अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैंने क्यारी किस तरह बनाई थी। कई बार लोगों ने सवाल पूछे और कई बार मैंने वीडियोज़ के अंदर मेंशन भी किया, लेकिन इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई थी कि हमने इसको किस तरह बनाना था। तो आज मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैंने किस तरह बिल्ड किया था। ये मैंने खुद ही बनाई थी। और पूछा जाता है कि आपने कितनी देर हो गई इसको बनाए हुए को, और क्या आपकी छत के ऊपर पानी जमा नहीं होता, क्या सेम नहीं जाती आपकी छत के नीचे, मतलब कमरे के अंदर जो सीलिंग होती है वहाँ पर पानी की नमी तो नहीं आती, जब बारिशें होती हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये करीब 7 या 8 या 9 साल इसको हो चुके होंगे बनाए हुए को, आज तक एक कतरा भी छत के नीचे नहीं टपका। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैंने किस तरह बनाया था। ये है इसका साइड एरिया। इसको मैंने ज़मीन के साथ बिल्कुल टच नहीं है। इसके अंदर हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए एक होल भी है, और साथ में इसको मैंने दीवार के साथ फिक्स नहीं किया हुआ। जब दीवार के साथ हम फिक्स कर देंगे, मिट्टी के अंदर हर वक्त पानी रहने की वजह से दीवार के ऊपर भी सेम आने लगेगी। लेकिन मैंने पीछे उसको टच नहीं किया। काफ़ी लंबा होल है इसके नीचे, और ऊपर से जो टच किया हुआ है ये बाद में मैंने बिल्ड किया था। मतलब जब स्टार्ट किया था मैंने इस लेवल तक था ये, और उसके बाद मुझे लगा कि क्यारी छोटी है मेरे लिए। उसके बाद मैंने दोबारा से इसको और ऊपर तक लेकर आया, और मज़ीद इसको मजबूत करने के लिए ये टाइलें भी मैंने यहाँ पर लगा दी थी, जो साइड पर दीवार के साथ साथ में ही है। अगर आप ये ना लगाएं तो भी चलेगा। जिस तरह एक गमला क्यारी होती है उसी तरह आप बनाएंगे तो भी चल सकता है। ज़रूरी नहीं कि दीवार के साथ उसको टच किया जाए। ये तो बस मैंने खुद से ही अपनी टेक्निक ली थी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं बनाएंगे किस तरह हम। ये है वो मॉडल जो आपको बनाकर मैं दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह बनाया था। पाकिस्तान लाहौर में 2 टाइप की ईंटें इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो टाइल इस्तेमाल होती है जो कि ये वाली है, बारीक होती है ये, और दूसरी इस्तेमाल होती है ईंट। ईंट का वेट भी ज़्यादा होता है और साथ में इसका विड्थ जो है वो भी ज़्यादा होती है। इसकी विड्थ देखिए, ये कितनी बारीक है और ये कितनी बड़ी है, मोटी है। इसका वेट भी कम होगा। मैंने इसी से बिल्ड की थी। तो आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, मेथड बिल्कुल सेम होगा क्योंकि दोनों की लेंथ एक जैसी ही होती है। तो सबसे पहले मैंने ज़मीन के ऊपर, मतलब छत के फ़र्श के ऊपर ईंटों की दोनों साइडों पर एक लंबी सी लाइन लगा दी। अगर ऐसे लगाना चाहें ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर ऐसा लगाना चाहें तो ऐसे भी लग सकती है। मैंने टाइल को इस तरह नहीं रखा था, बल्कि मैंने टाइल को रखा था इस तरह, एक इधर और एक इधर, जिस तरह ये मैंने रखी हुई हैं। अगर मैं खड़ी करके इसको इस तरह रखता तो ये काफ़ी बारीक होती है। इसके ऊपर जब मैं और ईंट रखता तो इसका बैलेंस आउट हो जाता। अनबैलेंस होने की वजह से ये नीचे गिर जाती। इसलिए मैंने इसको इस तरह दोनों साइडों पर रखा। मेरे पास अभी टाइलें नहीं है, जिस वजह से मैं आपको ईंटों से समझा रहा हूँ। एक लंबी सी लाइन लगाने के बाद मैंने ईंटों को इस तरह जोड़ना शुरू किया। इस तरह नीचे एक गैप भी बन गया, सुरंग सी बन गई, जहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती रहेगी। जिस एरिया में हवा इन आउट हो सके वहाँ पर फंगस एक्टिव नहीं होता, मतलब वहाँ पर सेम भी नहीं जा सकती, नमी नहीं जा सकती पानी की। बस इसी तरह मैंने पूरी ईंटों की एक लेयर बना दी। लेकिन लेयर मैंने बिल्कुल एक जैसी बनाई थी। ऊंची नीची ईंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए। मैंने इस एरिया पर सीमेंट नहीं लगाया था, सिर्फ ईंटों को रखा और ऊपर एक और ईंट को रख दिया। अब इसके ऊपर जो बिल्ड किया था मैंने, इस तरह मैंने ईंटों को रखा, एक इधर और एक इधर। इस तरह पूरी लाइन मैंने बना दी। इसके बीच में मिट्टी है। अब ईंटें लगाने की वजह से पानी और मिट्टी नीचे भी जा सकता था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसके ऊपर सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाकर 50-50 का सीमेंट बनाकर इसके ऊपर 1 इंच की थिक सी लेयर कर दी, बिल्कुल स्मूथ लेयर कर दी। कोई भी ड्रेनेज होल नहीं बनाया मैंने। और उसके बाद मैंने ईंटों को इस तरह रखना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं ईंट के ऊपर ईंट रखता गया, यहाँ पर सीमेंट लगाता था, फिर ऊपर रखता था, फिर इस साइड पर भी सीमेंट लगाता था और साथ में एक और ईंट जोड़ देता था। इस तरह जितनी मर्ज़ी ऊंची आप क्यारी बना सकते हैं। इस तरह आपकी छत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहें तो छत के सेंटर में भी इसी तरह बना सकते हैं। मैंने साइड पर इसलिए बनाया था ताकि हम आसानी से गुजर भी सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर ड्रेनेज होल इसलिए नहीं रखा था क्योंकि ये क्यारी बहुत ही बड़ी थी मेरी, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी भी थी, और क्योंकि दीवार के साथ मैंने बनाई थी इसलिए ज़्यादा देर तक बारिश का पानी उसके अंदर इकट्ठा नहीं रह पाता था। और ईंटों के अंदर एरेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ही होता है क्योंकि ये मिट्टी ही होती है। जिस तरह मिट्टी के गमले, अक्सर आपने देखा होगा मिट्टी के गमले के बाहर वाली साइड पर भी वाइट सा आपको कुछ दिखता है, जिस तरह वो गीला हो रहा हो।
असल में वो एयर की वेंटिलेशन वहाँ से हो सकती है, एयरेशन होती है। तो इसके अंदर भी वैसा ही हिसाब है, इसलिए हमें बहुत सारी मिट्टी जहाँ पर हो वहाँ पर ड्रेनेज होल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मिट्टी को इक्वल रखना पड़ता है, उसकी लेयर को स्मूथ रखना पड़ता है ऊपर वाले लेवल पर। ज़मीन के अंदर कोई भी ड्रेनेज होल नहीं होता, आपने कभी नोट किया होगा। बस यही हिसाब है, बहुत सारी मिट्टी जहाँ पर हो वहाँ पर ड्रेनेज होल करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेनेज होल वहीं पर होता है जहाँ पर छोटी सी स्पेस हो, छोटे गमले के अंदर आपने पौधा लगाया हो। चलिए अब आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको मिट्टी से फिल कर दिया था और मैंने सिर्फ 2 इंच गैप छोड़ा था इसके अंदर, मतलब मिट्टी का और दीवार का 2 इंच का फ़र्क है। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इसके अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है, तो जब पानी इसके अंदर भर जाता है तो बाहर वाली साइड पर गिरने लगता है। अगर मैं दीवार ज़्यादा ऊंची कर दूं और मिट्टी को कम रखूं तो जाहिर सी बात है जितना भी पानी जाएगा वो उसके अंदर जमा होता ही रहेगा, जिसकी वजह से मिट्टी हर वक्त गीली रहेगी और पौधों की रूट्स गल जाएंगी। इसलिए 1 इंच या 2 इंच का ऊपर से आप एरिया छोड़ सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर जमा भी रह सके। लेकिन मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी कि मैं ड्रेनेज होल करूं या पानी को बाहर निकालूं, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी है और इतने सारे पौधे लगे हुए हैं, तो कभी ये नौबत आई ही नहीं कि ओवर वाटरिंग का ख़तरा हो मुझे। और ये दीवार है और जब बारिश होती है तो दीवार के ऊपर बारिश का पानी आता है और वो नीचे वाली साइड पर आता है। पहले इसके अंदर मिट्टी कम होती थी, सारा बारिश का पानी जो दीवार से होकर नीचे आता था वो इस क्यारी के अंदर जमा हो जाता था। तो उसके लिए मैंने एक और टेक्निक यूज़ की, सीमेंट की एक छोटी सी दीवार बना डाली। ये देखिए, एक गली सी बना डाली जिसको बरसाती नाली भी बोलते हैं। जब पानी आता है दीवार से होकर यहाँ पर बारिश का, तो ये अंदर वाली साइड पर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक दीवार सी बना दी है ये वाली। तो पानी यहाँ से निकल जाता है बाहर या दूसरी साइड से निकल जाता है बाहर, क्यारी के अंदर नहीं आ पाता। बस इसी तरह आप अपनी क्यारी बना सकते हैं और बहुत सारे पौधे लगाइए, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, ना आपके घर को कोई नुकसान होगा, ना पानी जाएगा, ना छत ख़राब होगी। इवन कि मेरे कमरे में पेंट किए हुए को करीब 10 या 12 साल हो चुके हैं। अभी तक मैंने कमरे की छत को पेंट नहीं करवाया, क्योंकि छत मेरी पानी की वजह से ख़राब हुई ही नहीं। आप बिला झिझक इसको खुद से बना सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि मैंने क्यारी को किस तरह बिल्ड किया था। आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आइडिया दे दिया। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।